मैं और मेरा का विचार ही समस्त क्लेश का जड़ है। अधिकार की भावना के साथ ही स्वार्थ आ जाता है और स्वार्थपरता से ही क्लेश उत्पन्न होता है। प्रत्येक स्वार्थ पर कार्य और विचार हमें किसी न किसी से आसक्त कर देता है और हम तुरंत ही उस वस्तु के दास बन जाते हैं। चित्त का प्रत्येक स्पंदन जिसमें मैं और मेरे का भावना रहती है, हमें उसी क्षण जंजीरों से जकड़कर गुलाम बना दिया जाता है। हम जितना ही मैं और मेरा कहते हैं, दासत्व का भाव हम में उतना ही बढ़ता जाता है और हमारे क्लेश भी, हमारे दुख भी उतने ही अधिक बढ़ जाते हैं। अतएव हमें संसार के समस्त चित्रों के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहिए, परंतु उसमें से किसी भी एक के साथ एकाकार नहीं हो जाना चाहिए। यह कभी नहीं कहना चाहिए कि यह मेरा है। जब कभी हम कहेंगे कि यह वस्तु मेरी है, उसी क्षण क्लेश हमें आकर घेर लेगा। अपने मन में कभी नहीं कहना चाहिए कि यह मेरा बच्चा है। बच्चे को लेकर प्यार करो, परंतु यह न कहो कि वह मेरा है। मेरा कहने से ही क्लेश उत्पन्न होता है। मेरा घर, मेरा शरीर आदि आदि कभी मत कहो। हमें मेरा शब्द का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब हम मेरा का प्रयोग करेंगे तब तब हमारे जीवन में कष्ट आएगी। यह शरीर तो प्रकृति के नियम के अनुसार आते जाते रहते हैं, परंतु हम बिल्कुल मुक्त हैं, केवल साक्षी मात्र हैं। जिस प्रकार एक चित्र या दीवार स्वाधीन नहीं है, उसी प्रकार यह शरीर भी स्वाधीन नहीं है। फिर हम इस शरीर में ऐसे आसक्त क्यों हो जाते हैं? एक चित्रकार एक चित्र बना देता है और बस चल देता है। आसक्ति की स्वार्थी भावना न उठने दो कि मैं इस पर अपना अधिकार जमा लूं। ज्यों ही यह भावना उत्पन्न होगा, त्यों ही क्लेश आरंभ हो जाएगा। इस संसार में कोई किसी का नहीं है और हमें किसी को समझना भी नहीं चाहिए। जितना ही हम अपना समझते रहेंगे, उस पर आसक्त होते रहेंगे, उतना ही हमारी पीड़ा बढ़ती रहेगी। तुलसीदास जी का कहना है कि संसार में पता चल जाता है कि कौन कौन हमारे हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, विपत्ति काल परखियों चारी। हमारे में धीरज कितना है, हमारे में धर्म कितना है, हमारे मित्र कितने हैं, हमारे संबंध कितने हैं, हमको शुभचिंतक हमारे कितने हैं, हमारी पत्नी हमसे कितना चाहती है, हमारे बच्चे कितने चाहते हैं। ये जब आफत आती है, जब विपदा आती है, तब इसकी परख हो जाती है। जिसको आप अपने कह रहे हैं, जिसको आप अपने समझ रहे हैं, जब मुसीबत आएगी तो सबसे पहले यही आपका साथ छोड़ देंगे। यही क्यों नहीं, जब समय आएगा, जब मृत्यु आएगी, तो आपका अपना शरीर साथ छोड़ देगा, तो औरों का क्या कहना, दूसरे चीज़ों में क्या भरोसा करना। संसार में कौन अपना आप का सिर्फ आप ही अपने हैं,
स्वयं ही अपने हैं और कोई अपना नहीं है। समय आएगा तब सब छूट जाएंगे। बस कुछ समय के लिए ये हमारे हैं। हम संसार रूपी बाजार में खरीदने बेचने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस संसार रूपी बाजार में अनेक लोग हमसे मिलेंगे। पुत्र मिलेंगे, पुत्री मिलेंगे, सगे मिलेंगे, संबंधी मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, मित्र मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे। और जब बाजार ख़त्म होगा तो सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, अपने अपने मंजिल की ओर चले जाएंगे और हम अकेले रह जाएंगे। इसलिए अपना पराया का मोह में हमें नहीं पड़ना चाहिए। यह मोह माया के अलावा और कुछ नहीं है। ये सब कुछ समय के लिए हमारे पास आते हैं और फिर चले जाते हैं। सच्चे मित्र या शुभचिंतक कोई किसी का नहीं होता। यदि आपको सही राय मिल भी जाए और अगर आप उस पर अमल न करें तो किसी की राय का क्या मतलब। जो आपके दिल में आए, जो आप करें, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कोई शुभचिंतक आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई भी घटना स्वतंत्र एवं अस्थायी नहीं होती। इस बात को समझना चाहिए। जो संबंध हैं वो किसी न किसी दिन समाप्त हो ही जाएंगे। जब आप खुद समाप्त हो जाएंगे तो संबंध क्या कितने दिन रहेंगे। इसलिए खुद पर विश्वास करिए। एक ही ऐसा चीज़ है, एक ही संसार में एक चीज़ है जो है हमारा विश्वास परमात्मा पर। परमात्मा अटल, अविनाशी और सर्वसुलभ हैं। वह विपत हो, आफत हो, सुख हो, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। जब भी हम दिल से उन्हें पुकारेंगे, चाहे कितना ही विपत्ति क्यों ना हो, वो किसी न किसी रूप में हमारी सहायता के लिए अवश्य आ जाएंगे। कभी भी खुद को बचाने के लिए ज़्यादा आसक्त न हो। अगर ऐसा करेंगे तो क्रोध, लालच और उदासीन रूपी 3 जहर हमारे अंदर उत्पन्न होगा, जो हमारे सर्वनाश के लिए, जो हमारे विनाश के लिए काफ़ी होंगे। ईश्वर सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टिकर्ता हैं और इसके नियंता हैं। इसलिए सब संबंध से अच्छा संबंध ईश्वर के साथ प्रेम का संबंध होना चाहिए। अगर हम ईश्वर को अपना सच्चा संबंधी, अपना सच्चा हितैषी समझें, उसके प्रति हम अपने आप को समर्पित कर दें, तो हम कभी भी किसी भी संकट में हों वो हमें छोड़ेंगे नहीं। इन सांसारिक संबंध जो है वह हमें साथ नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर के साथ जो हम संबंध बनाएंगे वह हमें अंत समय तक हमारा साथ देगा। इस जन्म में ही नहीं, जिस आने वाले जन्मों में, कई जन्मों तक, सारा जन्मों तक ईश्वर हमारा साथ देंगे, भगवान हमारे साथ रहेंगे। इसलिए ईश्वर को कभी न भूलें, ईश्वर में विश्वास करें, ईश्वर में प्रेम करें, ईश्वर में भक्ति करें और अपने आप को ईश्वर में समर्पित रखें, क्योंकि वो उसी ने हमें इस धरती पर लाया, हमारा पालन पोषण किया, हमारा देखभाल की और अभी तक देखते आ रहे हैं और आगे भी
हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।